बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4। तो एक्सरसाइज 11.4 से पहले हमारे साथ कुछ ज़रूरी फार्मूले हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। हमारे साथ है सरकम रेडियस पर एनी ट्राइंगल। सरकम रेडियस क्या है? अगर हम एक सर्कल बना लें, उसके अंदर कोई भी ट्राइंगल बना लें, ठीक है, वह राइट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्लिक ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो इस सर्कल की रेडियस को हम कहते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, सर्कल बना ले, सर्कल के अंदर हम ट्राइंगल बना ले, ठीक है, तो फिर उस सर्कल की रेडियस को हम सरकम रेडियस कहते हैं। उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और वो हमारे साथ बराबर है a डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2 साइन बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 2 साइन गेमा इज इक्वल टू a b c बाई 4 डेल। ठीक है, और ये अल्फा बीटा गामा, ये हमारे साथ अल्फा है, ये बीटा है, ये गेमा। ठीक, अल्फा के साइड सामने वाला साइड ए है, बीटा वाला बी है और गेमा वाला सी। ठीक है, तो यह ए बी सी बाई 4 डेल। और डेल हमारा क्या है? एरिया है। एरिया फार्मूला हमने पढ़ा है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे साथ सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस हम इन फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारे साथ है एन रेडियस पर एनी ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इंस्क्राइब सर्कल। तो हमारे साथ इस सर्कल की रेडियस को हम एन रेडियस या इंस्क्राइब रेडियस कहते हैं और ये हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला हमारे साथ है आर इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई एस। डेल हमारे साथ ये है और एस हमारे साथ ये है, ये दोनों डिफाइन है। ठीक है, इसी तरह रेडियस आप डिस्क्राइब ई सर्कल या डिस्क्राइब सर्कल आपका ट्राइंगल ए बी सी। हमारे साथ ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी है। अब इसके डिस्क्राइब सर्कल 3 बनते हैं। अगर इस दो साइड्स को मैं एक्सटेंड कर लूँ तो इधर मेरे साथ एक सर्कल बनता है। इस तरह अगर इस दो साइड्स को मैं एक्सटेंड कर लूँ तो इधर भी मेरे साथ एक सर्कल बनता है। इस तरह अगर इन दोनों साइड्स को मैं एक्सटेंड कर लूँ तो इधर भी मेरे साथ सर्कल बनता है। ठीक है, तो जो ए साइड के साथ सर्कल बनता है उसका रेडियस को मैं r1 कहता हूँ और r1 मेरे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई s माइनस ए का। डेल भी डिफाइन है, s भी डिफाइन है और a भी हमें पता है ये साइड है। ठीक है, अगर सर्कल ट्राइंगल की साइड b के साथ बनता है, साइड b के साथ, ठीक है, तो इसकी रेडियस को मैं r2 कहता हूँ। r2 मेरे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई s माइनस बी। इसी तरह अगर c साइड के साथ सर्कल बन जाए तो इसकी रेडियस को r3 कहते हैं। r3 इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई s माइनस सी। तो ई सर्कल या डिस्क्राइब सर्कल हमारे साथ 3 बनते हैं। ठीक है, इधर हमारे साथ सरकम रेडियस, ठीक है, इधर हमारे साथ इंस्क्राइब सर्कल, इसकी रेडियस को हम एन रेडियस कहते हैं और इधर हमारे साथ ई सर्कल और इस सर्कल को हम डिस्क्राइब सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस को हम r1 r2 और r3 से डिनोट करते हैं। 3 सर्कल टोटल इसके बनते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 11.4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है कंप्यूट द एन रेडियस एंड सरकम रेडियस। एन रेडियस हमारे साथ r है, एन रेडियस हम डिनोट करते हैं r से, r मालूम करें, और दूसरा सरकम रेडियस कैपिटल R मालूम करें। अब ट्राइंगल हुज साइड्स आर नंबर 1 3 5 और 6, नंबर 2 21 20 और 29 हो, 21 20 और 29 हो। तो हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो एन रेडियस का फार्मूला हमारे साथ है आर इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई एस। और सरकम रेडियस आर का फार्मूला है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल। सबसे पहले हम
डेल और एस मालूम करते हैं। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो एस हमारे साथ आ जाएगा 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 डिवाइड बाई 2 से हमारे साथ आता है 7। अब हम एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया हमारे साथ है अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो डेल इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 6। तो डेल इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 2 4 आर 8 मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर द रूट 56। तो इससे हमारे साथ एरिया आ जाएगा। इसका मैं अंडर रूट लेता हूँ। अंडर रूट ऑफ 56 मेरे साथ बराबर है 7.48 का। 7.48 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हमारे साथ आ जाएगा। तो अब हम आर भी मालूम कर सकते हैं और एन रेडियस और सर्कम रेडियस दोनों मालूम कर सकते हैं। सो आर इज इक्वल टू एन रेडियस इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई एस विच इज इक्वल टू डेल हमारे साथ है 7.48 डिवाइड बाई एस हमारे साथ है 7। तो एन रेडियस हमारे साथ आ जाएगा 7.48 डिवाइड बाई 7 1.068। और दूसरा हमें सर्कम रेडियस मालूम करना है जो बराबर है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल का। तो ए हमारे साथ है 3, बी हमारे साथ है 5, 6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7.48। तो आर हमारे साथ आ जाएगा इसे 90 आता है डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 7.48 3.003 सर्कम रेडियस हमारे साथ आ जाएगा 3। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो वही दो फार्मूले हैं आर इज इक्वल टू डेल बाई एस और आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल। तो एस आवर डेल हम मालूम करते हैं, एस आवर एरिया। तो एस हमारे साथ है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए हमारे साथ इसमें है 21, बी है 20 और सी है 29। 21 प्लस 20 प्लस 29 डिवाइड बाई 2। तो एस हमारे साथ आ जाएगा 29 प्लस 21 से हमारे साथ आता है 50, 50 प्लस 20 से आता है 70, 70 बाई 2 से आता है 35। और एरिया हमारे साथ आता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया इज इक्वल टू 35 इंटू 35 माइनस 21 इंटू 35 माइनस 20 इंटू 35 माइनस 29। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट 35 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 35 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6 44100। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ
210 आ जाएगा, ठीक है। तो अब एन रेडियस हमारे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई एस का, डेल हमारे साथ है 210 और एस हमारे साथ है 35। तो 5 7 35, 3 7 21, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा 31 डिवाइड बाई 5 से सॉरी 0 आता है, ठीक है। तो 5 1 5 6 5 30, तो एन रेडियस हमारे साथ आ जाएगा 6 यूनिट। अब सर्कम रेडियस बराबर है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल का, जो सर्कम रेडियस इक्वल टू ए हमारे साथ है 21 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 210। आर हमारे साथ आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 210, 14.5 यूनिट, ठीक है। तो पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है हमारे साथ है फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हुज मेजर ऑफ द साइड आर इंस्क्राइब्ड सर्कल है, ठीक है। ट्रायंगल का इंस्क्राइब्ड सर्कल इस तरह, इसका रेडियस हमारे साथ ये आर, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गेमा है, ठीक है। अल्फा वाला सामने साइड, बीटा का सामने साइड बी और गेमा वाला सी, ठीक है। उसकी 3 साइड हमें गिवन है। ए 55 मीटर है, बी हमारे साथ 25 मीटर है और सी हमारे साथ 70 मीटर है। रिक्वायर्ड यह है कि इस सर्कल का एरिया मालूम कर लें, सर्कल का एरिया। तो सबसे पहले हम एन रेडियस मालूम करें, ये आर हम मालूम करेंगे। जब ए आर हम मालूम कर ले तो फिर एरिया मालूम करना आसान है। तो एरिया हम किस तरह मालूम करेंगे, हमें 3 साइड गिवन है, तो एरिया का फार्मूला हमारे साथ है। तो इसके लिए पहले हम डेल मालूम करते एरिया, और एरिया के लिए हम पहले एस मालूम करते। एस इज इक्वल टू, एक्चुअली हमने क्या मालूम करना है, एरिया। मैं सारे फार्मूले लिखता हूँ। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर अननोन है, तो आर मैं मालूम करूँगा डेल डिवाइड बाई एस का, क्योंकि एन रेडियस है, ठीक है। इसका फार्मूला ये है। अब ये एरिया और एस पहले मैं मालूम करता हूँ। तो एस मेरे साथ बराबर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का, विच इज इक्वल टू 55 प्लस 25 प्लस 70 डिवाइड बाई 2। तो एस मेरे साथ आ जाएगा 55 प्लस 25 से हमारे साथ आता है 70, 5 5 0 80। इससे हमारे साथ 80 आता है, 80 प्लस 70 से 150 डिवाइड बाई 2 से आता है 75। अब एरिया मालूम करता हूँ, तो एरिया का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया इज इक्वल टू 75 इंटू 75 माइनस 55 इंटू 75 माइनस 25 इंटू 75 माइनस 70।
तो एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट 75 मल्टीप्लाई बाई 75 माइनस 55 से आता है 20, 75 माइनस 25 से आता है 50 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो एरिया इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 5, 375,000। तो एरिया इज इक्वल टू, इसका मैं अंडर रूट मालूम करता हूँ, अंडर रूट ऑफ 375,000 612.37 612.37। ठीक है, अब मैं आर मालूम करता हूँ, तो आर बराबर है डेल डिवाइड बाई एस का, डेल हमारे साथ है 612.37 डिवाइड बाई एस हमारे साथ है 75, तो आर हमारे साथ आ जाएगा डिवाइड बाई 75 8.165। अब मैं एरिया मालूम कर सकता हूँ, एरिया बराबर है 5r स्क्वायर का विच इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 8.165 स्क्वायर। एरिया मेरे साथ आ जाएगा, इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो 209.33 स्क्वायर मीटर, 209.33 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे साथ मालूम हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है द measure of the sides of a triangle are 20, 25 and 30 decimeters. Find the radius of the described circle. क्वेश्चन नंबर 3, हमें 3 साइड गिवन है। ए हमारे साथ 20 डेसीमीटर है, बी हमारे साथ 25 डेसीमीटर है और सी हमारे साथ 30 डेसीमीटर है। ठीक है, ट्रायंगल तो इस तरह है। ठीक है, ये प्लस करें ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गैमा। फाइंड द रेडियस ऑफ द डिस्क्राइब्ड सर्कल। जो ई सर्कल है, जो मैंने आपको ई सर्कल, जो बाहर जो सर्कल बनाते हैं अपोजिट टू द लार्जर साइड और अपोजिट टू स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड, लार्जर साइड सी है और स्मॉलर ए है। तो इधर जो सर्कल बनता है, इधर जो सर्कल बनता है लार्ज साइड के साथ, इसका रेडियस मालूम कर ले और स्मॉल साइड मतलब इधर जो सर्कल बनता है इसका रेडियस मालूम कर ले। ठीक है, मैं बनाता हूँ, इधर जो सर्कल बनता है इसका रेडियस मालूम कर ले, इधर जो सर्कल इसका रेडियस, इसको मैं R3 कहता हूँ, R3 कैपिटल साइड के साथ। और इधर जो सर्कल बनता है इसका, ठीक है, इसका रेडियस मालूम कर ले, इनके साथ R1 मतलब R1 मालूम कर ले और R3। स्मॉल साइड के सामने वाला R1 मालूम कर ले और लार्ज सर्कल के सामने, लार्ज साइड के सामने वाला जो सर्कल बनता है उसका रेडियस मतलब R1 मालूम कर ले और R3 मालूम कर ले। ठीक है, तो R1 मेरे साथ है डेल डिवाइड बाई S माइनस A और R3 मेरे साथ है डेल डिवाइड बाई S माइनस C। ठीक है, ये मैंने मालूम करना है। तो पहले मैं S और डेल मालूम करता हूँ। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2
विच इज इक्वल टू 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। तो इस हमारे साथ आ जाएगा 30 प्लस 20 से हमारे साथ आता है 50 और 50 प्लस 25 से हमारे साथ आता है 75। तो 75 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14 और 0.5 37.5। अब हम एरिया मालूम करते हैं, तो एरिया हमारे साथ बराबर है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया इज इक्वल टू 37.5 इंटू 37.5 माइनस ए हमारे साथ है 20 इंटू 37.5 माइनस बी हमारे साथ है 25 इंटू 37.5 माइनस 30। तो डेल इज इक्वल टू अंडर द रूट 37.5 मल्टीप्लाई बाई 37.5 माइनस 20 से हमारे साथ आता है 17.5, इससे हमारे साथ आता है 12.5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 7.5, ठीक है। तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, थर्टी 37.5 मल्टीप्लाई बाई 17.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 61 523.4375। अब इसका मैं अंडर रूट मालूम करता हूँ, अंडर द रूट ऑफ 61523.4375 248.04 स्क्वायर डेसीमीटर। अब मैं R1 और R3 मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब रेडियस ऑफ सर्कल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइज और अपोजिट टू लार्जेस्ट साइज। तो R1 मेरे साथ आ जाएगा देन डिवाइड बाई S माइनस ए इज इक्वल टू 248.04 डिवाइड बाई S माइनस ए। एस हमारे साथ है 37.5 माइनस ए, ये हमारे साथ है 20, ए हमारे साथ है 20। तो R1 मेरे साथ आ जाएगा 248.04 डिवाइड बाई 17.5 14.17 डेसीमीटर और R3 मेरे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी इज इक्वल टू 248.04 डिवाइड बाई एस माइनस सी। एस मेरे साथ है 37.5 और सी है 30। तो R3 आ जाएगा 248.04 डिवाइड बाई 7.5 विच इज इक्वल टू 33.02 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। और हमारे साथ है शो दैट पार्ट नंबर 1 अंडर द रूट ऑफ R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अंडर द रूट R
R1 R2 R3 विच इज इक्वल टू R हमारे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई एस का, R1 बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस ए का, R2 बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी का, R3 बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी का। ठीक है, विच इक्वल डेल मल्टीप्लाई बाई डेल मल्टीप्लाई बाई डेल मल्टीप्लाई बाई डेल से आता है डेल पावर 4 डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट विच इज इक्वल टू डेल पावर 4, और ये मेरे साथ बराबर है डेल स्क्वायर का अंडर द रूट, इसलिए बिकॉज डेल हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अगर इसका मैं स्क्वायर ले लो तो ये बराबर होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये डेल स्क्वायर ये मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये डेल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट डेल स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ रिजल्ट आ जाएगा डेल विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 2 हमारे साथ है ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गेमा इज इक्वल टू 4 डेल एस। ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गेमा। ठीक है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा ए बी सी साइन अल्फा विच इज इक्वल टू प्लस ए बी सी साइन बीटा प्लस ए बी सी साइन गेमा। इसको इससे मैं एरिया बनाने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। 1 और 2 ए बी सी साइन अल्फा प्लस 1 और 2 ए बी सी या 2 बाई 2 ए बी सी साइन अल्फा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ ए बी सी साइन बीटा प्लस 2 बाई 2 ए बी सी साइन गेमा। ये मैं लिख सकता हूँ 2a 2 बाई 2 इसके साथ लिख सकते हो 2a और 1 और 2 बी सी साइन अल्फा प्लस 2b और 1 और 2 ए सी साइन बीटा वन और 2 और 2 ए बी साइन गेमा। असल में हमारे साथ ये 1 और 2 बी ये एरिया के बराबर है, क्योंकि 2a पिछले लेक्चर में पिछले एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा है, ये एरिया के बराबर है प्लस 2b एरिया प्लस 2b और ये मैं लिख सकता हूँ 2c, ये हालत में लिखा है 2c और 1 और 2ab, तो ये आ जाएगा 2c और इसका मतलब एरिया का फार्मूला है। ठीक है, इसमें एरिया कॉमन है तो 2a 2 इंटू एरिया कॉमन है तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी मेरे साथ 2s के बराबर है, h इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 2h इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसकी जगह मैं 2h लिख सकता हूँ 2 डेल इंटू 2s विच इज इक्वल टू 4 डेल s विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है R1 R2 R3 इज इक्वल टू
आर एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, R1 R2 R3। R1 बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस ए का, R2 बराबर है एस डिवाइड बाई डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी का, R3 बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी का, विच इज इक्वल टू डेल क्यूब डिवाइड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, विच इज इक्वल टू डेल क्यूब, और इधर हम एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी की जगह हम लिख सकते हैं ये मेरे साथ एरिया मेरे साथ बराबर है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो डेल स्क्वायर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो डेल स्क्वायर बाई एस मेरे साथ आ जाएगा एस इंटू एस खत्म हो जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इधर मैं इसकी जगह लिखता हूँ, एस की जगह एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी की जगह ये लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर बाई एस, ठीक है, डेल स्क्वायर बाई एस, विच इज इक्वल टू ये डेल स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे साथ आ जाएगा डेल एस, ठीक है, डेल एस मेरे साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि आर मेरे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई आर मेरे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई एस का, ठीक है। तो डेल की जगह अगर मैं आर एस पुट कर लूँ, अगर इस डेल की जगह मैं आर एस पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा आर एस इंटू एस, विच इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाता हूँ। 5 मेरे साथ है प्रूव दैट फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी पार्ट नंबर 1 R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R1 बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस ए का, R2 बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी का, डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी माइनस डेल डिवाइड बाई एस। इन दोनों से मैं डेल का मान लेता हूँ 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी, और इसी में डेल का मान लेता हूँ 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस, विच इज इक्वल टू डेल, इसका एलसीएम है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इधर मेरे साथ आ जाएगा एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, ठीक है। अब प्लस डेल इसका एलसीएम आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एस माइनस बी एलसीएम आ गया, दिस डिवाइड बाई दिस, इससे हमारे साथ एस माइनस बी आ गया, एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 1 से एस माइनस बी, इधर एस माइनस ए, ठीक है। और इधर डेल और एस इंटू एस माइनस सी एलसीएम, इधर हमारे साथ एस आ गया और माइनस एस माइनस सी, ठीक है, माइनस एस माइनस सी, विच इज इक्वल टू डेल, अब ये मैं लिख सकता हूँ 2s और माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस डेल, और ये आ जाएगा एस माइनस एस प्लस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी, ये एस माइनस एस खत्म हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल, और 2s की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मुझे पता है कि s बराबर है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का, तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी प्लस डेल सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी। अब ये प्लस ए माइनस ए के साथ प्लस बी माइनस बी के साथ खत्म, तो आ जाएगा डेल सी और इधर भी डेल सी, तो डेल सी में कॉमन लेता हूँ, डेल सी कॉमन लेता हूँ और अंदर आ जाएगा डेल सी कॉमन निकल गया, इधर आएगा 1 ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे साथ आ जाएगा विच इज इक्वल टू डेल सी मैंने कॉमन लिया है, अब इधर एलसीएम आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इधर हमारे साथ आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी और इधर आ जाएगा प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू डेल सी और ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी एस और प्लस ए बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू डेल सी। डेल हमारे साथ क्या है, एरिया है। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से हमारे साथ आता है 2s और इससे मैं माइनस एस कॉमन लेता हूँ, एस सी ए एस और बी सी से, तो ये मेरे साथ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी की जगह मैं डेल स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। डेल स्क्वायर इसलिए पुट करता हूँ कि ये मेरे साथ अंडर डेल मेरे साथ बराबर है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो इसका स्क्वायर ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके ठीक है, तो इसकी जगह मैंने डेल स्क्वायर पुट करके इस इक्वल टू डेल सी, ये मेरे साथ बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस और ए प्लस बी प्लस सी हमारे साथ 2c के बराबर है, 2s के, यहाँ से इस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 2s का, तो इसकी जगह मैंने 2s पुट कर दिया प्लस ए बी डिवाइड बाई डेल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक डेल के साथ खत्म हो जाएगा, ये मेरे साथ आ जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई डेल। ठीक है, एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई डेल विच इज इक्वल टू ये डेल सी, ये हमारे साथ एक्चुअली सी है। ठीक है, ये हमारे साथ ये डेल खत्म हो गया, ये हमारे साथ सी है और ये एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है। ठीक है, 2 स्क्वायर और ये माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये मेरे साथ सी है और ये ए बी है, तो ये बन जाएगा ए बी सी डिवाइड बाई डेल। अब ये फॉर्म बनाने के लिए इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4abc डिवाइड बाई डेल। ठीक है, 4abc डिवाइड बाई डेल, असल में r हमारे साथ बराबर है abc डिवाइड बाई 4 डेल, तो abc डिवाइड बाई 4 डेल की जगह मैं r पुट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 4 और abc बाई 4 डेल बराबर है r का, तो 4r विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 है R1 R2
प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। R1 मेरे साथ है डेल डिवाइड बाई एस माइनस ए, डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी प्लस डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी इनटू डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी प्लस डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी इनटू डेल डिवाइड बाई एस माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे साथ आता है डेल स्क्वायर डिवाइड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए विच इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस पे ये डिवाइड करो तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी प्लस इससे आ जाएगा डेल स्क्वायर इंटू एस माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी। डेल स्क्वायर इसमें कॉमन है तो डेल स्क्वायर एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अवर एस प्लस एस से हमारे साथ आता है 3s और माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इससे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लगाता हूँ। मुझे पता है कि s बराबर है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का, तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसकी जगह मैं 2s लगाता हूँ और इधर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी और s माइनस सी इसकी जगह मैं लगाता हूँ। मुझे पता है कि एरिया बराबर है अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो एरिया स्क्वायर बराबर है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर है डेल स्क्वायर डिवाइड बाई एस का, तो इसकी जगह मैं पुट करता हूँ डेल स्क्वायर डिवाइड बाई एस, डेल स्क्वायर डिवाइड बाई एस। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ये डेल स्क्वायर और डेल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये एस डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा और 3s माइनस 2s हमारे साथ बराबर है s का विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व है। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 1 over R1 प्लस 1 over R2 प्लस 1 over R3 इज इक्वल टू 1 over R। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 1 over R1 प्लस 1 over R2 प्लस 1 over R3 विच इज इक्वल टू 1 over R1 की वैल्यू है डेल डिवाइड बाई एस माइनस ए, 1 over R2 की वैल्यू है डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी और R3 की वैल्यू है डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी। इसको मैं लिख सकता हूँ एस माइनस ए डिवाइड बाई डेल एस माइनस बी डिवाइड बाई डेल प्लस एस माइनस सी डिवाइड बाई डेल। ठीक है, एलसीएम इसका आ जाएगा डेल, तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। ठीक है, तो 3s है
और माइनस ए माइनस बी माइनस सी से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई डेल विच इज इक्वल टू 3s, और ये 2s के बराबर है जो पहले मैंने बता दिया, डिवाइड बाई डेल। तो विच इज इक्वल टू s डिवाइड बाई डेल, s बाई डेल को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर डेल बाई एस, और डेल बाई एस हमारे साथ r के बराबर है, विच इज इक्वल टू 1 बाई r विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो 6 हमारे साथ है, शो दैट 3 पार्ट्स है। नंबर 1 r1 इज इक्वल टू s टेंजेंट अल्फा बाई 2, s टेंजेंट अल्फा बाई 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, r1 मेरे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई s माइनस a का। ठीक है, विच इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू डेल की जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू डिवाइड बाई s माइनस a। ये मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसको भी अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ। जब ये अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ तो एस माइनस ए होल स्क्वायर लिखूँगा। ठीक है, तो एक एस माइनस ए एक के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड आ गया एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस ए अंडर 0। ठीक है, ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। राइट हैंड साइड मेरे साथ है एस टेंजेंट अल्फा बाई 2, एस टेंजेंट अल्फा बाई 2। ठीक है, और टेंजेंट अल्फा बाई 2 हाफ एंगल वाला फार्मूला हमारे साथ है, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 हमारे साथ बराबर है अंडर रूट बी माइनस सी साइन अल्फा अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी, और cos अल्फा बाई 2 हमारे साथ है अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो हमें पता है कि टेंजेंट अल्फा बाई 2 हमारे साथ है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, और डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी अंडर द रूट। तो ये बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। इस तरह ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 है, तो टेंजेंट बीटा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस बी, और टेंजेंट गेमा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ मैं टेंजेंट अल्फा बाई 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, तो विच इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस एक टेंजेंट अल्फा बाई 2 की वैल्यू है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। इसको मैं अगर ये एस में अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ तो मैं एस स्क्वायर लिखूँगा, एस स्क्वायर लिखूँगा। ठीक है, एस स्क्वायर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। तो एक एस के साथ कैंसिल हो गया, तो विच इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस ए, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे साथ बराबर है। ठीक है, ये एस माइनस ए है सारी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड r1 इज इक्वल टू
डेल डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू एस टेंजेंट अल्फा बाई 2। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इससे हमारे साथ ही आगे, फिर हमने राइट हैंड साइड लिया, उससे भी वही आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है R2 इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई R2 इज इक्वल एस टेंजेंट बीटा बाई 2। R2 इज इक्वल टू एस टेंजेंट बीटा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, R2 हमारे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस बी का, विच इज इक्वल टू डेल की वैल्यू हमारे साथ है अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिवाइड बाई एस माइनस बी, विच इज इक्वल, अगर इसको मैं अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ तो एस माइनस बी होल स्क्वायर लिखूँगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस बी होल स्क्वायर। ये एस माइनस बी इस एक एस माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड मेरे साथ है एस टेंजेंट बीटा बाई 2 और विच इज इक्वल टू एस और टेंजेंट बीटा बाई 2 हमने यहाँ मालूम किया है। इसकी जगह मैं पुट करता हूँ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस बी। ये एस अगर मैं अंडर रूट के अंदर रखता हूँ तो एस स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर मतलब एस मल्टीप्लाई बाई एस और एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस बी। ये एस एक एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड R2 इज इक्वल टू एस टेंजेंट बीटा बाई 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 भी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है R3 इज इक्वल टू एस टेंजेंट गेमा बाई 2। R3 इज इक्वल टू एस टेंजेंट गेमा डिवाइड बाई 2। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो R3 हमारे साथ बराबर है डेल डिवाइड बाई एस माइनस सी का, विच इज इक्वल टू डेल की वैल्यू हमारे साथ है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस सी। अब अगर इस एस माइनस सी को मैं अंडर रूट के अंदर रखता हूँ तो एस माइनस सी स्क्वेयर लिखूँगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ये मैं लिखूँगा एस माइनस सी स्क्वेयर। एस माइनस सी स्क्वेयर में लिख सकता हूँ एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड मेरे साथ है एस टेंजेंट गेमा बाई 2 विच इज इक्वल टू एस और टेंजेंट गेमा बाई 2 की वैल्यू हमारे साथ ये है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी। अब इस एस को अगर अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ तो एस स्क्वेयर लिखूँगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वेयर बराबर है एस मल्टीप्लाई बाई एस का इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी। एक एस के साथ कैंसिल, तो एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस सी। और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि R3 इज इक्वल टू टेंजेंट गेमा बाई 2। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। 7 हमारे साथ है the sides of a triangle are in the ratio of 3:7:8। ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। The radius of the inscribed circle is 2 मीटर। ठीक है, inscribed सर्कल है इस तरह, इसका रेडियस हमें गिवन है कितना है 2 मीटर, और हमें गिवन है 2 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। साइड्स मतलब ए मालूम कर लें, बी मालूम कर लें और सी मालूम कर लें। ठीक है, तो हमारे साथ रेशो 3:7:8 है। ठीक है, तो लेट फर्ज करें ए हमारा लेट ए इज इक्वल टू, हमने ए बी और सी मालूम करना है, तो 3:7:8 है। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 3x, बी इज इक्वल टू 7x और c इज इक्वल टू 8x, वेयर x इज अननोन। ठीक है, तो हमारे साथ फार्मूला है r का डेल डिवाइड बाय s का, तो हम s और डेल मालूम करते हैं। तो s हमारे साथ बराबर है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का, विच इज इक्वल टू a हमारे साथ है 3x, b हमारे साथ है 7x और c हमारे साथ है 8x डिवाइड बाई 2। तो s मेरे साथ आ जाएगा 3x प्लस 7x से 10x प्लस 8x 18x डिवाइड बाई 2 से आता है 9x। और एरिया का फार्मूला है अंडर द रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट s हमारे साथ है 9x माइनस 3x, 9x माइनस 7x और 9x माइनस 8x। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 9x मल्टीप्लाई बाई 6x मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई x अंडर द रूट। ठीक है, तो ये डेट हमारे साथ आ जाएगा, ये 9 में लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 6 में लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 2 आ गया। ठीक है, और x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई x से आता है x4 अंडर द रूट। ठीक है, तो इन दो 3 और इन दो 2 से एक बाहर आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू 3 और 3 से एक 3 बाहर, 2 और 2 से एक 2 बाहर। ठीक है, अंदर हमारे साथ रह गया अंडर द रूट 2 और x पावर 4। तो डेल मेरे साथ आ गया 3 2 6 x, ये x स्क्वायर आ गया 6x स्क्वायर अंडर द रूट 2। ये मेरे साथ डेल मालूम हो गया। ठीक है, हमारे साथ फार्मूला है r इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई s। r हमारे साथ बराबर है, ये हमें गिवन है 2 मीटर, डेल हमारे साथ है 6x स्क्वायर अंडर द रूट 2 और s हमारे साथ है 9x। ठीक है, तो एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9, तो 2 इज इक्वल टू 2x अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6 तो 2x अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू 6, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो x अंडर द रूट 2 मेरे साथ आ जाएगा 3। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू 3, या x मेरे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। ठीक है, इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ, और डेल बाई s के बराबर है। ठीक है, तो डेल की जगह मैंने पुट कर दिया 6x स्क्वायर अंडर द रूट 2
3 3 are 9, 2 3 are 6 और 2 आता है 9x 6x 2x और x 3 2 are 6 बाहर आ गया अंडर द रूट 2 और x स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू डेल s 6 s स्क्वायर अंडर द रूट 2 डिवाइड बाय 9x। तो 3 3 are 9, 2 3 are 6, x के साथ कैंसिल हो गया, इधर मेरे साथ रह गया 2 और इधर 2x अंडर द रूट 2 और डिवाइड बाय 3। तो 2x अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू 6, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो x अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय अंडर द रूट 2। ठीक है, हमारे साथ इधर हमने एक गलती की, ये 3 इधर 3 आता है, ठीक है, 2 3 से एक 3 और इस 2 और इस 2 से एक 2 बाहर आ गया तो 3 अंदर रह गया। ठीक है, तो ये हमारे साथ अंडर द रूट 3 है, तो ये हमारे साथ अंडर द रूट 3 है, अंडर द रूट 3, ये अंडर द रूट 3। तो ये हमारे साथ आ गया अंडर द रूट 3। तो ये 3 में लिख सकता हो अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3। तो ये दोनों खत्म, तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई अंडर द रूट 3। तो हमसे a, b और c रिक्वायर्ड है, तो अब हम a, b और c मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम a मालूम करते हैं, a इज इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट 3, b is equal to 7x which is equal to 7 under the root 3, our c is equal to 8x is equal to 8 under the root 3। ठीक है, रिक्वायर्ड ये था क्वेश्चन नंबर 7 में कि द साइड ऑफ ट्रायंगल और द रेशियो द रेडियस ऑफ द पॉइंट द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स मालूम कर लें। तो ए बी सी साइड्स हमने मालूम की, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.4 खत्म।